नमस्कार दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ इसके टॉपिक के ऊपर आप कह सकते हैं, चाहे पब्लिक में हो या जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है वहाँ पर, दोनों में ही एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्वेरी आई कि भैया इसके ऊपर बनाएं। लेकिन अभी तक दोस्तों कुछ भी तमाम चीज़ें क्लैरिटी के रूप में नहीं आई थी, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना अवॉइड कर रहा था। बट अब जब तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, चाहे वो प्राइस बैंड हो, आईपीओ डेट हो, फाइनेंशियल्स हो, ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, तो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लेन टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर जो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा ये एक आर्टिकल के थ्रू होगा, ठीक है। तो मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, कोई भी जब आप क्वेरी पूछते हैं तो जो तमाम पब्लिक फोरम में इंफॉर्मेशन होती है उसे असेंबल करके मैं आपके सामने ला करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको ख़रीदना है, बेचना है, जो करना है वो आपकी जवाबदारी होती है दोस्तों। आपको कोई भी पोजीशन बनानी है अपने वित्तीय सलाहकार के बिना नहीं बनानी है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। और प्लीज़ जो लास्ट के जो 5 to 10 मिनट्स हैं, जो लास्ट के 5 to 7 मिनट्स हैं, प्लीज़ उसे स्किप मत कीजिएगा। और ख़ासकर को जो लास्ट का पैराग्राफ आया दोस्तों, वो एक तमाम चीज़ों का असेंबल करके बताता है कि वाई दिस टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ इज़ सो ग्रेट, ठीक है। तो हर एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, प्लीज़ कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, बट प्लीज़ बियर कीजिएगा, भले ही स्पीड को थोड़ा तेज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे, चैनल की ग्रोथ होती है गाइस, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों पूरी तरह से एनालिसिस की तरफ। आप देखें, सबसे पहले जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ दोस्तों, वो एक आप कह सकते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी है दोस्तों। क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ टाटा मोटर्स, जो 23.6% पेड अप इक्विटी शेयर जो करेंटली कौन हेल्ड करता है? टाटा मोटर्स, अल्फा टीसी होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1, ठीक है। ये चीज़ है। जो आईपीओ है वो वेंसडे नेक्स्ट वीक को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, नवंबर 2022। जी हाँ, तो जो अब डेट्स का एक आप कह सकते हैं जो एक इशू था या कुछ क्लैरिटी नहीं थी, वो जो तमाम चीज़ें आ चुकी है, तो अब इस आईपीओ के ऊपर चर्चा करना सबसे ज़्यादा मुझे लगा पॉजिटिव समय रहेगा और हम उसको लेकर के आएँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जो एक हाइप है ना, उसकी वजह जो एक्चुअल चीज़ें उस पर चर्चा करते हैं। आप देखें दैट कि अब जो ऑफर डिटेल है वो बाहर आ चुकी है दोस्तों, और कंटिन्यू रीडिंग टुवर्ड द एंड टू फाइंड आउट वेदर द वैल्यूएशन जस्टिफाइड। तो अब बात करते हैं वैल्यूएशन, क्योंकि देखिए हाइप इतनी ज़्यादा है ना इस एक आप कह सकते हैं आईपीओ को लेकर के, क्योंकि भाई टाटा का नाम है और इतने सालों के बाद आ रहा है, तो क्या इसका कहीं गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है? कोई इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रीमियम में तो नहीं ले आ रहे हैं इसको, जिस तरह से मामा अर्थ जैसे आईपीओ आए थे, ठीक है। तो इस पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आप वाकई में है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल्स पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो इशू पीरियड है वो 22 नवंबर 2023 से लेकर के दोस्तों 24 नवंबर 2023 तक रहेगा, ठीक है। आईपीओ साइज क्या है? 30 बिलियन रुपीस की बात कही जा रही है। बिलियन मतलब 2 जीरो और जोड़ लें, 3000 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा आईपीओ साइज है। प्राइस बैंड 475 to 500 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। फेस वैल्यू 2 रुपए की रहने वाली है दोस्तों, और जो बिड लॉट है 30 इक्विटी शेयर का रहने वाला है इन मल्टीपल ऑफ 30 शेयर देयर आफ्टर, यानी एक लॉट 30 शेयर का है और उसके बाद इनटू आप 30 शेयर करते चले जाएं दोस्तों, ठीक है। और आप देखें, जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था वहां से आया था दोस्तों ये कि जब लास्ट टाइम चेक किया गया था, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है वो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है ऑफ 298 इन द ग्रे मार्केट, 298 रुपीज इन द ग्रे मार्केट, ठीक है। जो क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स डिमांड, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें चलती हुई हमको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि कंपनी जो स्टॉक है अनलिस्टेड मार्केट में किस तरह से ट्रेड कर रही है, और ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होती है। तो बहुत ज़्यादा भरोसा करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहता दोस्तों, ठीक है।
और अगर चर्चा करें दोस्तों इस चीज़ों में कि आगे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी आईपीओ का होता है दोस्तों, उस कंपनी का फिनेंशियल्स। आखिर उस कंपनी के जो फिनेंशियल्स हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए आप यहां पाएंगे दैट भाई साहब जो टाटा टेक्नोलॉजी है ना, ये आपकी कोई एवरेज टेक कंपनी नहीं है। जी हाँ, ये टाटा टेक्नोलॉजी ने आईपीओ लेकर के आया है। और देखिए ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक जो इतनी ट्रस्टेड टाटा ब्रांड है, अगर इतने सालों के बाद कोई आईपीओ ला रही है तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो। ठीक है, ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस फर्म है दोस्तों, जो किस चीज़ में स्पेशलाइज करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सोल्यूशन में। जी हाँ, इनोवेशन इनकी स्ट्रेंथ है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये कितनी शानदार यूएम कंपनी है दोस्तों। ठीक है, और देखिए आने वाले समय में जिस तरह से मेक इन इंडिया और तमाम इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर इतनी चर्चा की जा रही है, इस प्रकार की कंपनीज एक बहुत बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चर्चा बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों दैट जो कंपनी दोस्तों वो कैटर करती है प्राइमरली टू इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओईएम्स। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल जो आप कह सकते हैं जो कंपनीज हैं, जो ओईएम्स हैं, उसको कैटर करती है और एक की सप्लायर्स है दोस्तों एंसिलरीज में। ठीक है, अब आप समझिए ये वो कंपनी है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ डील करती है, यानी क्वालिटी और मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में समझ सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखें कंपनी जो दोस्तों इट ऑल्सो सर्व द एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी इंडस्ट्री एज वेल, यानी एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी को भी ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये कैटर करती है। और हियर इट इज हैज एक वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एक बहुत ही मजबूत क्लाइंट बेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का जो एक बहुत बड़ा इशू होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपनी का जो एक लार्ज चंक है दोस्तों वो कहाँ से आता है, रेवेन्यू आता है फ्रॉम क्लाइंट्स इन इंडिया दोस्तों। ठीक है, इनके जो क्लाइंट्स इन इंडिया हैं उनसे आता है। और अकॉर्डिंग टू द नंबर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, इंडिया अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ टोटल रेवेन्यू। भारत 32%, यानी अगर वो 100 रुपये कमाती भाई साहब तो 32 रुपये भारत से आते हैं। जबकि यूएस माफ कीजिएगा यूके, यूएस और यूरोप, आप देखें यूके से 20% आता है, यूएस से 22% आता है और यूरोप से दोस्तों अभी 4% की बात हो रही है रेवेन्यू, एंड विद द बैलेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी देखिए एक सबसे प्यारी चीज़ में क्या है, भारत है, इसमें यूएस है, यूके है, तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है, जो कभी भी एक आप कह सकते हैं कि चीज़ें भाई कम होने वाली हैं या कहीं पे किसी जोग्राफिकल एरिया में बिजनेस कम बढ़ रहा है तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आए, इसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दोस्तों आपको यहाँ जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों फोटो, आप देखें यहाँ पे स्नैपशॉट जिसे आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल 2019 से 23 तक जो रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों 28 से आप कह सकते हैं 2018 से लेकर के 19 तक मात्र 7.4% थी, अब वो जंप होकर के 25.95% हो गई है। 21 और 22 में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में तो कंपनी ने सबसे ज़्यादा जंप किया था। बट आप देखें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है OPM 20.59%, यानी 20% से भी ज़्यादा का OPM इन्होंने दिखाया है। बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो देखिए वो भी 20% से ज़्यादा है दोस्तों, विच इज़ फिनोमिनल। ठीक है, ROCE कैसा है दोस्तों 23.69, इन दोनों के ऊपर अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, इसे आप देख लें, अब थोड़ा सा इन डेप्थ इन चीज़ों में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आप देखेंगे अगर बात करें प्योरली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ की तो जो टेक फर्म है उसने अचीव किया है कमेंडेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 10.5% और 20.5% रिस्पेक्टिवली ओवर 5 years बिटवीन 1923। ठीक है, यानी आप समझिए कितनी शानदार तरीके से ये कंपनी जो है ये कंपाउंडली बढ़ रही है, चाहे वो रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें। ठीक है, तो भैया एक बात तो श्योर है, कंपनी एक काफ़ी स्विफ्टली आगे बढ़ रही है, तो कोई इश्यू होने वाली बात नहीं है।
और उसी सेम पीरियड में अगर बात करें उस 5 साल के पीरियड में दोस्तों, तो कंपनी आप बात कर सकते हैं कि इसका जो 5 ईयर एवरेज ROE रहा है दोस्तों, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रही है वो 18% ROE और 25%, विच इज कमेंडेबल। और देखिए इस कंपनी की एक और स्ट्रेंथ क्या है, टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें कि भाई उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या है देखिए, एसेट लाइट और कैश रिच मॉडल ऑफ द IT इंडस्ट्री हैज इनेबल्ड द कंपनी टू बिल्ड अप कैश अलाउइंग इट टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर जनरसली। यानी यहां पर एक डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलने की बातें चली जा रही हैं, ठीक है। सो आप एक चीज कह सकते हैं कि भैया कंपनी एक आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है, चाहे पेपर्स में ले लें, चाहे देखिए पेपर्स में अच्छी दिख रही है कंपनी, ब्रांड टाटा का है कंपनी के पास, कैश रिच कंपनी दिख रही है, एसेट लाइट मॉडल है, व्हाट एल्स यू नीड, क्लाइंट्स वो भी हैं दोस्तों और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखें यहाँ पे डिविडेंड की बात की जो मैंने पहले कहा, अगर डिविडेंड बात करें एक मिड साइज IT फर्म की दोस्तों, तो रेंज बाउंड करती है 0.5 से 1.5%, और उनका जो डिविडेंड पे आउट रहता है वो 30 से 50% रहता है, यानी 0.5 से 1.5% के आसपास का डिविडेंड आपको मिलता है। और देखिए ये टाटा है तो थोड़ा ज़्यादा ही देगी ऐसा मुझे लगता है। और आप देखें 1.5% के आसपास के डिविडेंड की बात कह रही है, और देखिए अभी तो कंपनी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे बड़ी होगी देखेंगे किस तरह आगे बढ़ती है। बट देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर आप डिविडेंड के लिए निवेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आप आगे देखेंगे, देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जनरस रही है अपने इन्वेस्टर्स को लेकर के। इसका 10 ईयर का लॉन्ग टर्म एवरेज डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 44% आता है इन लाइन विद द इंडस्ट्री, और इट रिपोर्टेड अ कैश और बैंक बैलेंस ऑफ 11.9 बिलियन रुपीस, ठीक है। यानी कंपनी एक शानदार, मैंने कहा ना कैश रिच कंपनी है, तो डिविडेंड आने वाले समय नहीं मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। बात करें गोइंग फॉरवर्ड तो इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सिमिलर लेवल ऑफ पे आउट इस कैश रिच कंपनी से आपको मिलता ही रहेगा, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन और क्या चीज़ दोस्तों दूसरी डिविडेंड डील। और देखिए जहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड मिलती है मुझे वो कंपनीज बड़ी पसंद आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भाई आखिरकार जो स्टॉक है ये किस प्रकार का वैल्यू रखता है। देखिए जो कैप प्राइस रखा गया है 500 रुपये के आसपास, जो इसकी पी रेशियो को क्या बनाते हैं दोस्तों, अगर बेस्ड ऑन डाइल्यूटेड EPS की बात करें 32.5 टाइम्स, और फ्लोर प्राइस कितना गया 475, जिसकी 30.8 टाइम्स पी है, ठीक है। यानी इस प्रकार की पी क्या बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आइए चर्चा करते हैं। अपने पीयर्स के मुकाबले में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले क्या है, जो कंपनी की पीयर है वो टाटा एलेक्सी, जो ऑल्सो कैटर करती है दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑटोमोटिव सेक्टर को, और अ मोर डाइवर्सिफाइड फोकस दोस्तों। फिर आता है L&T TDS यानी L&T टेक्नोलॉजीज, जो कैटर करती है इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, हाईटेक और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बाय अंडरटेकिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर डीप डोमेन एक्सपर्टीज, ठीक है। डीप डोमेन एक्सपर्टीज ये कंपनी रखती है दोस्तों, ठीक है। आप देखें, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आजकल लोगों का बड़ा फेवरेट चल रहा है स्टॉक, KPIT टेक्नोलॉजीज, जो स्पेशलाइज करती है दोस्तों एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, किसके लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, टू अ कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड फ्यूचर के लिए दोस्तों। वो और भी क्या प्रोवाइड करती है KPIT टेक्नोलॉजी दोस्तों, OEMs और Tier 1 सप्लाईज में। देखिए जैसा कि आप कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल ग्रुप से मुझे सवाल आया था कि भाई टाटा टेक्नोलॉजीज बताइए, अगर आप चाहते हैं कि भैया KPIT टेक्नोलॉजीज, L&T टेक्नोलॉजीज, इन किसी भी स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है तो आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐसा करके कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें फिर तुरंत हाईलाइट होती दोस्तों, वरना आप कमेंट बॉक्स में भी करेंगे तो मैं उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए पहले क्या होता है ना, प्रायोरिटी पैनल का जो ग्रुप है वहाँ पे जितने स्टॉक्स आते हैं पहले एक एक, और हर एक जो सब्सक्राइबर उसमें जो सब्सक्राइब करते हैं मेंबर, उनके पहला जो स्टॉक होता है एक एक स्टॉक ही मैं उसमें लेता हूँ दोस्तों। तो आप चाहते हैं करूँ तो आप उस प्रायोरिटी पैनल में ज्वाइन करेंगे और कोई भी एक स्टॉक का नाम लिखेंगे और लिखेंगे भाई इसके ऊपर मुझे एनालिसिस चाहिए, या कोई क्वेश्चन लिखेंगे
तो क्वेश्चन का रिप्लाई तो मैं आपको वहाँ तुरंत कर सकता हूँ। अगर आपका एनालिसिस का वीडियो होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों। अगर आप 2-3 वीडियो रखेंगे, एक वीडियो रखेंगे तो जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों मच लाइक जो टाटा टेक्नोलॉजीज है दोस्तों, दीज कंपनीज आर ऑल कंसिडर्ड मिड साइज ग्लोबल आईटी फर्म विच ऑपरेट ऑन अ सिमिलर स्केल। ये जो हम यहाँ एल&टी टेक्नोलॉजीज, टाटा इलेक्सी, केपीआई टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, ये भी टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी की तरह एक मिड साइज आईटी कंपनी है जो सेम सेक्टर को कैटर करती है दोस्तों। और यही कारण है कि भैया अगर हम बात करें इनके पीयर्स के साथ, इनकी पी की, तो आप पाएंगे केपीआई टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने कहा सबका फेवरेट है, 126 टाइम्स से पी में ट्रेड कर रहा है। एल&टी 39, टाटा इलेक्सी 65 और टाटा टेक्नोलॉजीज 32। यानी कि भाई साहब वेल प्लेस्ड पी है, यानी आपको पीयर्स के मुकाबले कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिल रहा है, बल्कि एक बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भाई देखिए हर एक चीज़ जो आपको एक कंपनी में चाहिए आईपीओ निवेश करने के लिए, वो हर चीज़ ये कंपनी रखती है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर चर्चा की है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, वो मैंने रिटर्न में किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो बिजनेस है ना दोस्तों, वो काफ़ी हद तक वेल पोजीशन है टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस। जिस प्रकार से लगातार इंजीनियरिंग सर्विस में डिमांड बढ़ रही है, कंपनी बिल्कुल सही जगह पोजीशन है इस डिमांड को कैटर करने के लिए दोस्तों। ठीक है, डिमांड फॉर ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग माफ कीजिएगा, इज ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम रेगुलेशंस ऑन पैसेंजर सेफ्टी एंड कॉस्ट प्रेशर ऑन ओईएम्स। देखिए ऑटोमेशन का प्रेशर इसलिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि रेगुलेशंस, और देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर नितिन गडकरी साहब 1 साल 5 साल और आ गए तो भारत की तो मैं बता सकता हूँ कोई बहुत बड़े बड़े नॉर्म्स आपको देखने को और मिल सकते हैं। आप देखें 10 OEMs will continue to focus on delivering better and safer experience to customers via connected and autonomous technologies दोस्तों। यानी कि भाई देखिए यहाँ साफ बात कहा जा रहा है, अगर आपको भरोसा है तो भाई इस आईपीओ में सब कुछ कंपनी द्वारा दे दिया गया है जो आपको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा वैल्यूएशन, आप कह सकते हैं ब्रांड, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड, हर एक चीज टॉप नॉच है। और आप देखें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर ओवर इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड लेगेसी, डीप ऑटोमोटिव एक्सपर्टीज, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेशर और पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री लीडर्स गिव इट एन इनवेबल एज एंड बॉडीज वेल फॉर इट्स ग्रोथ एस्पिरेशन। क्यों आपको इस पर निवेश करने का सोचना चाहिए, ये पूरा ना इस लास्ट पैराग्राफ में ऐसे आप कह सकते हैं इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को एजुकेशनल पर्पस की तरह लें। आपको खरीदना है, बेचना है, नहीं खरीदना है, ये सोली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके पैसे हैं दोस्तों। कोई भी पोजीशन बनाए प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। तो एक वीडियो कंप्लीट एंड्स का टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, आईपीओ के ऊपर आपके सामने लाना था क्योंकि प्रायोरिटी पैनल की तरफ से क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं बहुत सारे, और पब्लिक से भी बहुत सारे कमेंट थे तो मैंने बनाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं गाइस, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।